नमस्कार। चलिए आज रामायण के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जो एक युवा नायक की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये कहानी सिर्फ एक राक्षसी को मारने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है धर्म की, कर्तव्य की और एक ऐसे फैसले की जो लेना बहुत मुश्किल था। तो चलिए शुरुआत ही उस सवाल से करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या एक नायक के लिए स्त्री का वध करना सही है? ये वो सवाल है जिसने खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी सोच में डाल दिया था, और इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की सारी बात घूमेगी। तो कहानी हमें ले चलती है अयोध्या। माहौल गंभीर है, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र एक बहुत बड़े तपस्वी राजा दशरथ के दरबार में एक बहुत बड़ी मुश्किल का हल मांगने आए हैं। अब ये मुश्किल क्या थी? दिक्कत थी एक राक्षसी, ताड़का और उसके बेटे मारीच और सुबाहु। इन तीनों ने ऋषियों का जीना हराम कर दिया था। वो यज्ञों को अपवित्र कर देते, ऋषियों को मार डालते, मतलब पूरे इलाके में आतंक मचा रखा था। और इस आतंक को खत्म करने के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके 2 किशोर बेटे राम और लक्ष्मण को मांग लिया। अब जाहिर है एक पिता होने के नाते राजा दशरथ अपने बच्चों के लिए डल गए। लेकिन यहीं पर विश्वामित्र वो बात कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं, राजन, इन्हें साधारण बच्चे मत समझिए, ये तो खुद नारायण का अंश है। इनका जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये ताड़का आखिर थी कौन? कोई मामूली राक्षसी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले एक यक्षी हुआ करती थी, जिसे देवताओं से बहुत सारी शक्तियां मिली हुई थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी नीयत खराब हो गई और वो एक खूंखार राक्षसी बन गई, जिसने पूरे दंडकारण्य को अपनी दहशत से भर दिया था। उसका आतंक किस हद तक था, जरा सोचिए। वो ऋषियों को जिंदा खा जाती थी, यज्ञों को भंग कर देती थी, और उसके डर के मारे तपस्वियों ने उस जंगल में रहना ही छोड़ दिया था। तो समझ जाइए विश्वामित्र की मांग कितनी गंभीर थी। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। राम कर्तव्य के रास्ते पर निकलते तो हैं, पर उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ खड़ा होता है। जैसे ही विश्वामित्र राम से ताड़का का वध करने को कहते हैं, राम के हाथ रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक स्त्री थी, और उनका धर्म कहता था कि एक स्त्री पर हथियार उठाना महापाप है। यही तो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम होने की पहचान थी। तो देखिए, यहाँ 2 धर्म आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ नियम है कि स्त्रीवध अधर्म है, और दूसरी तरफ कर्तव्य है कि निर्दोष लोगों की रक्षा करनी है, जो कि सबसे बड़ा धर्म है। इसी को कहते हैं धर्म संकट, जब 2 सही रास्ते एक दूसरे के सामने आ जाएं। और यहीं गुरु विश्वामित्र उन्हें धर्म की एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं, राम, ताड़का सिर्फ एक स्त्री नहीं है, वो एक लोक कंटक है, यानी समाज के लिए एक जहर, एक नासूर बन चुकी है। और धर्म की रक्षा के लिए ऐसे नासूर को खत्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। तो बस गुरु से ज्ञान मिलते ही राम के मन का सारा शक दूर हो गया। वो अपने धर्म संकट से बाहर आ गए। अब वो तैयार थे। अब वक्त था उस भयंकर राक्षसी से आमने सामने की टक्कर का। श्री राम सिर्फ अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर एक टंकार करते हैं, और उस एक आवाज से पूरा जंगल कांप उठता है। ये एक खुली चुनौती थी, और इस चुनौती को सुनकर वो आ गई, गुस्से से उबलती हुई, आग उगलती आंखों वाली ताड़का। आते ही उसने अपनी मायावी शक्तियों से तबाही मचानी शुरू कर दी। कभी वो पहाड़ उखाड़ कर फेंकती, तो कभी आसमान से पत्थरों की बारिश करने लगती। उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह राम और लक्ष्मण को डरा दिया जाए या भ्रम में डाल दिया जाए। लेकिन वो शायद भूल गई थी कि उसका पाला किसी आम राजकुमार से नहीं, बल्कि खुद नारायण के अवतार से पड़ा है। अब बारी थी श्री राम के दिव्य पराक्रम की। और यहाँ आज श्री राम की रणनीति देखिए कितनी कमाल की है। उन्होंने सीधे उसे मार नहीं दिया, नहीं, पहले उन्होंने ताड़का के हाथ पैर काटे ताकि वो और नुकसान न पहुंचा सके। उसे लाचार किया। फिर जब उसने माया का इस्तेमाल किया तो उसकी माया को खत्म किया, और जब कोई और रास्ता नहीं बचा तब उन्होंने अपना आखिरी निर्णायक बाण चलाया। और बस श्री राम का एक ही मंत्र सिद्ध बाण और ताड़का के आतंक का वो पूरा साम्राज्य एक पल में ढह गया, खत्म हो गया।
ये वो पल था जो दिखाता है कि धर्म जब अधर्म को खत्म करता है तो वो कितना अचूक और शक्तिशाली होता है। जैसे ही ताड़का जमीन पर गिरी, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। ऋषि मुनियों ने चैन की सांस ली और कहते हैं कि आसमान से देवताओं ने फूलों की बारिश की और आवाज आई, धन्य है दशरथ नंदन राम। ये एक तरह से दैवीय मोहर थी कि जो हुआ वो धर्म के लिए हुआ। तो ये सिर्फ एक लड़ाई या एक राक्षसी का अंत नहीं था। इस घटना का असली मतलब बहुत बहुत गहरा है। चलिए समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों था। ये हम कह सकते हैं कि श्री राम के अवतारी मिशन का पहला कदम था। यहीं से उन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का अपना काम शुरू किया था। ये एक शुरुआत थी जिसने भविष्य की बड़ी बड़ी लड़ाइयों की नींव रखी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, ये अधर्म पर धर्म की जीत है। दूसरी, यहीं से श्री राम का लोक रक्षक यानी लोगों के रक्षक का रूप दुनिया के सामने आता है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि न्याय के लिए सिर्फ दया और करुणा ही काफी नहीं होती। कभी कभी कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, बड़े हित के लिए मुश्किल रास्ते चुनने पड़ते हैं। और आखिर में हम सबके लिए एक सवाल कि जब बुराई अपनी सारी हदें पार कर जाए तब न्याय को कैसा होना चाहिए, उसका रूप क्या हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने लिए खोजना पड़ता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।